हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कल के दिन में और नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, किस डायरेक्शन में मार्केट हमें जाता हो देख सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कल के दिन में, आज 19 है, कल 20 है, और 20 की तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, यूएसए के लिए, इंडिया के लिए, क्रिप्टोज़ के लिए, फॉरेक्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए, हर एक मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है कल का। वैसे तो इलेक्शन जीतते ही आपको दिख गया होगा कि भाई ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा और यूएस के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रिप्टोज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्रम्प साहब के इलेक्शन जीतते ही। अब कल के दिन में जब वो शपथ ग्रहण करेंगे, उस टाइम पर जो स्पीच देंगे, जो वादे करेंगे, जो बातें बोलेंगे, वो हर एक बात नोट की जाएगी, वो हर एक बात मार्केट को हिला सकती है। वो हर एक स्टेटमेंट ग्लोबल इकोनॉमी को तहस-नहस कर सकती है, हर एक स्टेटमेंट ग्लोबल इकोनॉमी को मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट अप भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि इनकी कई सारी पॉलिसीज़ हैं जो इनके देश के लिए बहुत तगड़ी हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ के लिए डिज़ास्टर्स हो रही हैं, है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट है इनका कल के जो दिन में, जो 20 जनवरी को इनका जो शपथ ग्रहण, उसके बाद जो ओथ होगी, तो बहुत बड़ा इवेंट है नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक का पूरा मार्केट अगले हफ्ते का, इनकी शपथ के बाद मार्केट में कुछ नया आपको अलग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ग्लोबल में मार्केट के अंदर जो पैसे का जो शिफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो से गोल्ड में, गोल्ड से इक्विटीज़ में, कहाँ लोग पैसा ज़्यादा डालना पसंद करेंगे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत तगड़ा इवेंट है, मतलब बहुत बड़ा इवेंट है नहीं? क्योंकि यूएसए से ही पूरी ग्लोबल की इकोनॉमी ड्राइव होती है, क्योंकि यूएस डॉलर का ही पावर है। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको ऑब्ज़र्व करना। तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। आपको जो भी अपडेट चाहिए होगा, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ पे देखो, ट्रम्प कॉइन भी इन्होंने इलेक्शन से पहले अपना एक ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया, 300% का रिटर्न दे गया 1 घंटे के अंदर। ठीक है? आप समझ लो कि कितना बड़ा एक क्रिप्टोज़ का वो है। तो अगर क्रिप्टोज़ ट्रेड कर रहे हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये मेरे टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका लिंक है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड लेवल्स, अपडेट वगैरह सब कुछ मिलने देखने को मिलेगा। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था, पोल में भी आप देखो तो 21-22 हज़ार लोग यहाँ पर वोट किए ऑन द फेवर ऑफ कि बिटकॉइन 1.5 लाख चला जाएगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बूम है। और अगर अभी भी आप ट्रेड नहीं करते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, लिंक मैंने दिया हुआ है। ओके, अकाउंट ओपन करके मेरे को गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब के अंदर जो अपना एक प्राइवेट कम्युनिटी है, वहाँ पर मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। ओके, सो अभी देखते हैं निफ्टी 50, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ा मंडे को हमको सेंसेक्स ट्रेड करने को मिलेगा, अच्छा, क्योंकि ट्यूसडे उसका एक्सपायर है, तो हम फिर सेंसेक्स ट्रेड करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आप पहले ये चीज़ देखो कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल पर भी ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे एक जो कैंडल बना हुआ है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है। अब इस कैंडल का आप हाई या लो मार्क करके रख लो। वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट खोलो, इसका हाई या लो मार्क करके रख लो, क्योंकि ऐसे लेवल पर ये एक ऐसा एरिया है, आप कह सकते हो लिक्विडिटी ज़ोन है बहुत अच्छा। यहाँ पर बार-बार सपोर्ट आया, बहुत अच्छी यहाँ पे लिक्विडिटी और डिमांड क्रिएट हो जाती है यहाँ से। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई थी, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर क्रिएट हुई, फिर नीचे आया, लेकिन अभी यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई थी, होती हुई नहीं दिख रही है। बट कहीं न कहीं जो सेलिंग प्रेशर है उसको रोक दिया गया है, उसको कंट्रोल कर लिया गया है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बाइंग खड़ी है ना? तो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर चाहिए, नीचे तोड़ा, ये मार्केट गिर जाएगा यहाँ से। नॉन स्टॉप फॉल करेगा। यहाँ ये आपको नीचे-नीचे सपोर्ट है, 22,000 का लेवल, तो आप बिना कुछ सोचे समझे मान लो कि 22,000 के नीचे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ तक तो इसने आना ही आना है। 22,500 से 22,000 का रेंज तो ईज़िली यहाँ से आपको मारता हुआ दिख सकता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ये कैंडल बन जाती है वीकली टाइम फ्रेम में एक डोजी बनना। इसका मतलब आप ये मान लो क्या, तो रिवर्सल, ठीक है? क्योंकि इसका वीकली टाइम फ्रेम में डोजी का हाई लो ब्रेक करने पे, और ऐसी डोजी का हाई लो ब्रेक करने पे, तो आपको बहुत बढ़िया सेटअप है यहाँ पे, मतलब ट्रेड सेटअप मिल सकता है। ओके, एंड अभी अगर आप वीकली में भी देखोगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर आ चुका है 920 ईएमए का, और ये एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन यहाँ पे देने लग गया है। अभी तक आप देखोगे तो अभी तक हमको कहीं पे भी कोई भी क्रॉसओवर यहाँ मिला था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आने के बाद नीचे फॉल किया, फॉल करने के बाद इस सपोर्ट के एरिया के आसपास से उठा, एंड यहाँ से नॉन स्टॉप गया, नीचे आया, क्रॉसओवर नहीं आया, नॉन स्टॉप गया, नॉन स्टॉप गया, नॉन स्टॉप गया। यहाँ पर क्रॉसओवर इसका आता हुआ दिख रहा, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पर बायर्स को इन्वाइट किया,
बुल्स को इन्वाइट करके उनको ट्रैप मार के नीचे फिर अगेन बुल्स को इन्वाइट के ट्रैप मार दिया और यहाँ पर 920 एक्सपेंड होना चालू हो गई है। अब जब 9 एंड 20 दोनों की दोनों इस तरीके से एक्सपेंड होने लग जाती हैं तो आप देखते हो कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग चला जाता है। तो 9 एंड 20 अगर यहाँ से ऐसे ऐसे एक्सपेंड होने लगी, इनका जो डिस्टेंस आपस में धीरे धीरे बढ़ने लग गया, सो प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग सो फास्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छा फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले इसका जो हाई है ये मार्क करता हूँ मैं, ओके, एंड इसका जो लो है ये मार्क करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई लो हो जाता है, इसका हाई एंड लो मैंने मार्क कर दिया। मेरा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के फॉर द नेक्स्ट वीक इसके हाई लो के नीचे निकालेगा, क्योंकि वीकली कैंडल है, बहुत पावरफुल कैंडल होती है। हाई या लो मैंने मार्क कर दिया। अब मेरे को बस इसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान्स, ट्रेड सेटअप्स बनाने हैं। ऊपर नीचे जाएगा मैं लेने जाऊंगा, बट ऊपर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सेलिंग जो कैंडल आ रही है वीकली में, एक बहुत तगड़ी सेलिंग कैंडल आ रही है और ऊपर बहुत मेजर रेजिस्टेंस हमको एक एरिया पे दिख रहा है, विच इज़ अराउंड दिस पॉइंट। ये वाला जो बॉडी टू बॉडी अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सो ये एरिया भी हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे हमारे पास कुछ नहीं, नीचे अगर हमको अगर यहाँ से गिरना है, सो हमारे पास यहाँ पर निफ्टी के अंदर ये दिख रहा है 22,500, ये पहला एक सपोर्ट का काम करेगा ये वाला जोन। फिर 22,000 आपके पास इस जोन के अंदर अगर वापस से एंटर कर जाता है, जो जहाँ पर काफ़ी टाइम रहा, जहाँ तक की उम्मीद है कि एंटर कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 22,000 एंड इसको तोड़ता है तो आप ये मान लो कि इलेक्शन डे का लो का लेवल ये रहा, ठीक है। एंड जिस हिसाब से ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं एंड चीज़ें हो रही हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपया खत्म हो रहा है, वीक हो रहा है, पावर लूज़ कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ डे बाय डे लूज़ कर रहा है, आपको उसका इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। बस ये डोजी अब हम यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ लेवल्स पर काम करेंगे, क्योंकि हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, अपन ट्रेड करते हैं। प्रिडिक्शन देने का काम हमारा नहीं है, अपना काम ट्रेड करना। अपने को बस ट्रेड हमको लेवल्स देते हैं, है ना। और फर्दर जो भी लेवल होता है मार्केट के टाइम पर, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम के थ्रू शेयर कर देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपना टेलीग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर देखोगे निफ्टी अभी इस वीकली के इस जोन में ही अभी फंसा हुआ है, ओके। एंड इसके लिए अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी यही लेवल्स हैं, एंड इसमें थोड़ा सा और मैं अगर लेवल्स ऐड ऑन करूँगा तो इसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया था। अपसाइड मोमेंटम के बाद इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस टेस्ट करके नीचे आ गया एक सपोर्ट एरिया, तो अभी बीच में फंसा हुआ है। बीच में भी डेली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल निकल नहीं रहा कि हम इसके बीच में काम करेंगे। और हमारे पास जो ये जो रेंज बनी हुई है फिलहाल के लिए, एक हफ्ते में पूरी 1.5% की रेंज है, मतलब 300-350 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। अब इसको मैं डेली के बाद, डेली में मेरे को कुछ खास मिला नहीं, लेकिन मैं अभी आवरली में देखूंगा तो हो सकता है मेरे को कुछ ट्रेंड वेंड कुछ मिल जाए। हाँ, आवरली में मेरे को एक चीज़ मिली है विच इज़ लाइक अ ट्रेंड लाइन। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ, सो दिस इज़ लाइक ये एक ट्रेंड लाइन मिली। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिखा है कि आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा था, ऊपर गया है नहीं, और इसने एक क्या किया, इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिखाया सीधे गैप के साथ। सो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन आपको दिख गया होगा, इसने ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसने अगेन, ये सेलिंग मार्केट में क्या होता है ना, बायर्स को बुला बुला के ट्रैप किया जाता है हमेशा। सेलिंग मार्केट का नेचर है, बाइंग मार्केट का नेचर है कि सेलर्स को बुलाएंगे उनको ट्रैप कर देगा, सेलर्स को बुलाएंगे उनको ट्रैप कर देगा, सेलर्स को बुलाएंगे उनको ट्रैप कर देगा। तो ऐसी मार्केट चल रहा है। अब सेलिंग मार्केट का नेचर क्या है, यहाँ पर से बायर्स को बुला रहे उनको ट्रैप किया, बायर्स को बुलाया उनको ट्रैप किया, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया। यहाँ से कुछ भी बाया उनको मार दिया, बायर्स आए उनको मार दिया, बायर्स आए उनको मार दिया, गैप अप दिया, बायर्स आए उनको मार दिया, फिर यहाँ से बाइंग दिखाई कि उनको मार दिया, अब यहाँ से बाइंग दिखाई उनको मार देगा। ये है ये इसका पैटर्न कंप्लीट। सो आप ये मान लो कि आपको नेक्स्ट वीक के अंदर में या मंडे के अंदर में हो सकता है आवली टाइम फ्रेम में लो टेस्ट होता हुआ दिख सकता है 23,350, 23,350 नहीं, 23,050, सॉरी। ये वाला जो लेवल है यहाँ कहीं पर 23,040 का नीचे है, 23,050 का लेवल आपको टेस्ट होता हुआ दिख सकता है अगेन। अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि इस एरिया के आसपास कैसे रिएक्ट करता है नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो अपन प्लान करते थे कि इसके ऊपर 920 के ऊपर है, तो यहाँ से अगर ऊपर को कंटिन्यू करता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, इसने लेवल ब्रेक करना चाहिए, बट 920 के ऊपर आने के बाद ये यहाँ पर ट्रैप बना के अगेन नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो ये वाले जोन के बीच में अगर है, जब तक 920 के नीचे, तो आपको इसमें सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। और यहाँ तक आपको 23,350 का इंपॉर्टेंट लेवल तो हो सकता है मंडे को आपको टेस्ट होता हुआ दिख जाए नीचे की साइड में, है ना। बट ये जोन ऐसा डोजी बनी है, तो अब डोजी के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हंटिंग होती है, बहुत मारा जाता है, क्योंकि ऐसा एरिया ना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस एरिया में बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर एनकाउंटर बहुत तगड़ा होता है बायर सेलर्स का। तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे विक्स ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी गेम में है ना। तो सेलर्स हैं तो फिर बायर्स को इनवाइट कर करके मारने की कोशिश होगी, और मैक्सिमम बायर्स को इनवाइट किया जाएगा इस जगह के आसपास। एंड फिर एकदम से मैक्सिमम बायर्स को इनवाइट करके दिखा के, अगर मार्केट ने नेगेटिव भी होना है, तो सबके सारे जितने बायर्स आए सबको इनवाइट करके धड़ाम से इनको नीचे तोड़ के मार देगा। मतलब सारा गेम हंटिंग का होता है, मारने का होता है गेम में, क्योंकि अब
नीचे जाने के लिए भी अगर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए तो यहाँ पे जितने बायर्स हैं उनको जितना बढ़िया बुला के उनके स्टॉप लॉसेस नीचे पड़े होंगे तो उनको खाने के लिए बढ़िया जाएगा, लिक्विडिटी मिली उसको खाने जाएगा। फिर ऊपर बायर्स को आया उनके स्टॉप लॉसेस नीचे पड़ेंगे, लिक्विडिटी मिली उसको खाने जाएगा। सो ये पैटर्न फॉलो होते हुए मार्केट एक्ट कर सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल ये नीचे के लिए। एंड ये ट्रेंड लाइन, आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखो। ये ट्रेंड लाइन आपको ट्रेड मतलब लाइव मार्केट में बहुत हेल्प कर सकता है ट्रेंड लाइन। और अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ, ये लो। सो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके बार दो बार रेजिस्ट करके प्राइस नीचे आ चुका है। एंड इसका लो ब्रेक करते ही आपको एक फर्दर ये वाला पॉइंट टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। एज ऑफ नाउ हाई ब्रेक करता है तो आप ऊपर को थोड़ा सा लाइट पोजीशन लेके काम करना है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जब तक ट्रेंड चेंज होने का हमको इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक हम अपसाइड ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को मार्केट में करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लेवल पर खड़ा है कि यहाँ पर बहुत लोगों ने पोर्टफोलियोज भरे हैं, बहुत कुछ भरा है और यहाँ से गया तो फिर बहुत तेज़ी से नीचे मार्केट गिर जाएगा। वैसे भी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन मिल रहा है और यहीं पे होल्ड कर रहा है। एंड ये सेलिंग का इंडिकेशन भी दे रहा है यहाँ से। अब अगर ये नीचे लो ब्रेक करता है, अब इंडिकेशन सेलिंग फास्ट कब हो जाएगी, जब ये 23,000 जो 50 का लेवल है ब्रेक करके नीचे आने लगे, ट्रेड करने लगेगा। ये बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर खड़ा हुआ है। ओके, एंड हम यहाँ पर वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा एरिया है जहाँ पर भाई बड़ा प्लेयर गेम करेंगे। कोई बड़ा प्लेयर को बाइंग अगर यहाँ से लेके जाना है, मार्केट घुमाना ही घुमाना है, सो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग करके पूरा मार्केट घुमा देगा। बड़ी कैंडल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। ये इंस्टीट्यूशनल जोन पर भी मार्केट खड़ा हुआ है। अगर नहीं जाना है तो यहाँ पर रिटेलर्स को बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा, किया जाएगा और एक बड़ी सी कैंडल लेके ऐसे तोड़ के पूरा मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये है निफ्टी एनालिसिस। और अगर अपन अब सेंसेक्स को देख लेते हैं थोड़ा सा, सेंसेक्स की, क्योंकि मंडे को अपन इसको ट्रेड करेंगे। सेंसेक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे इसको अपन कर लेते हैं थोड़ा सा 15 मिनट में ट्रेड एनालिसिस, क्योंकि 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो गया इसके चार्ट को, नेट अपना स्लो हो गया क्या? ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास 15 मिनट का चार्ट है सेंसेक्स का। एंड 15 मिनट में यहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉलो थ्रू हुई थी इस जगह पे। इसका ब्रेकडाउन जैसा आपको बार देखने को मिला। ये टेस्ट ब्रेकडाउन मिला, ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर मार दिया इसने। एंड यहाँ पे क्योंकि सेंसेक्स में ना थोड़ा सा ट्रैपिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो एक जोन था, सप्लाई जोन आप कह सकते हो ये वाला। एंड इस सप्लाई जोन को इसने फुल टेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गई। मल्टीपल टाइम यहाँ से सेलिंग आई। यहाँ से एक टाइम इस जगह पर आया था सेलिंग, फिर यहाँ पर गया, इधर भी सेलिंग आया, फिर इधर गया, इधर भी सेलिंग आया। तो अभी क्या है कि सेलिंग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, एंड इसने टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया, तो अभी एक ऐसे जोन पर खड़ा है। अभी इसकी जो सप्लाई है इस एरिया के आसपास है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, आप लेवल्स देखते हैं ना, 67,800 का एक सप्लाई जोन है। इस एरिया को ब्रेक करता है तो आपको ये वाला जोन अगेन टेस्ट होता हुआ देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने सेलर्स को इन्वाइट किया ऊपर को मार भी सकता है। ओके, एंड बट ये वाला जोन आपको बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई दे सकता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है। सो यहाँ से अगर ऊपर जाता है, आपका एक ट्रेड बन सकता है किस एरिया के आसपास। अगर आपका यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो इस स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस प्लान करके यहाँ से इस ब्रेकआउट जोन से इधर कहीं से आप रिस्क लेके ये हाई तक का ही प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ को मार सकता है मार्केट, है ना। वैसे मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रेड, अगर आपको मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्राडे का ट्रेड प्लान करना हो तो इसमें आपको 400-500 पॉइंट का और 200 250-300 पॉइंट के एरिया के आसपास का स्टॉप लॉस आप और छोटा बना सकते हैं। जैसे इसका हाई निकलेगा तो स्विंग के नीचे, एंड यहाँ से आपको 200 पॉइंट के इसमें 500 550 पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं। इस तरीके का एक ट्रेड सेटअप बन सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर ये यहाँ से सेलिंग में आता है, ठीक है, तो आपको इस एरिया के आसपास से एक डाउन साइड का ऐसा ट्रेड ही बन सकता है। ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पर मल्टीपल टाइम, और यहाँ से नीचे आता है अगर तो इस एरिया के आसपास से नीचे को आपको आता हुआ दिखता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड भी आपका प्लान हो सकता है। ठीक है, वैसे शॉर्ट ट्रेड की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो वो मेरे को सही लगता है, क्योंकि जब कहीं पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, और शॉर्ट ट्रेड कहाँ तक का, इस लो तक का, आप ये मान सकते हो 76-200 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड भी ऐसा कुछ आपका प्लान हो सकता है इस तरीके का। सो 2 ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर आपके बनने हैं। एक अच्छा एरिया भी दिख रहा है, अच्छा जोन भी दिख रहा है ना, और अच्छा एक प्रीवियस सपोर्ट के आसपास तक भी आ सकता है। ओके, सो इस तरीके के आपके 2-3 ट्रेड्स यहाँ पर मल्टीपल बन सकते हैं, अगर आपको ये यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है। जस्ट एक ट्रेड सेटअप कहाँ पर बनने, यहाँ पर आपको कोई भी कॉल टिप या पर ट्रेड एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये सब कुछ नहीं दिया जाता है। आप अपना, मैं आपको बस एक ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ कि इस तरीके के ट्रेड सेटअप इसमें बनते हुए दिख सकते हैं। और वैसे ये वाले एरिया के आसपास आप देखोगे गैप अप खुलता है, फिर नीचे ऊपर नीचे, तो ये बहुत डोजी फिर बड़ी कैंडल्स, तो ये जोन ही ऐसा है ना, क्योंकि अपन ने इसको डेली टाइम फ्रेम में देखा था। ये जोन ही ऐसा है भाई, यहाँ पर आप देख लो डेली टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ऐसा ही जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसेल हंटिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर ये जो अपना
सेंसेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया पर खड़ा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट एरिया आपको पता है कौन सा है, ठीक है, आपको दिख गया, ये नेक लाइन है जो कि हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है और इलेक्शन डे का जो हाई वाला जो जोन है उस एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है ये वाला एरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक लाइन से तोड़ी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, टूटते ही बहुत तगड़ा आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। सेंसेक्स के अंदर भी आपके पास फर्स्ट सपोर्ट लेवल है ये वाला जो कि 75,000, ठीक है, 75,000 अगर टूटा तो उसके बाद ये जोन का लो मान लो कि धीरे-धीरे इस जोन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको लिक्विडिटी मिलेगी और इस जोन के लो को भी टेस्ट कर सकता है आने वाले टाइम में अगर निफ्टी ने अपना गेम खेलना चालू कर दिया नीचे को तो, ठीक है। सो रिलायंस में भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है, रिलायंस को भी डेली का 15-17 हज़ार करोड़, 1700 या 17,000 ऐसा कुछ पता नहीं कितना करोड़ का उनको भी डेली का लॉस हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक थोड़ा सा ना खेल चल रहा है इंडिया के अंदर, ट्रेड डेफिसिट हो गया, आपका फिर बजट आने वाला है, फिर बजट में क्या चीज़ें होंगी उससे पहले, फिर बजट के बाद आरबीआई पॉलिसी आएगी। भाई कई सारे इवेंट अभी आने वाले इस जनवरी और फरवरी की, ये जनवरी की लास्ट के कुछ दिन और फरवरी के फर्स्ट वीक या 10 दिन आप ये मान लो, बहुत इवेंट्स हैं मार्केट के अंदर जो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन स्टॉक मार्केट को अगला ट्रिगर दे सकते। तो उसके बीच में हो सकता है आपको मार्केट ट्रैप करता हो, मारता हो, ऊपर नीचे करता हो दिख जाए, तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, ठीक है। और विक्स को भी ऑब्जर्व करते रहो मार्केट के दौरान कि विक्स क्या आता है। हो सकता है इलेक्शन से पहले, ये इलेक्शन कह रहा हूँ, आपका बजट जो आने वाला है 18-19 के बीच में जाता हुआ देख सकता है, क्योंकि बजट के टाइम पे आपको पता है आईबीज जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है बहुत हाई होती है, आपके प्रीमियम के भाव बहुत ऊपर रहते हैं और प्रीमियम के भाव ऊपर रहते हैं तो वहाँ पर विक्स भी बहुत ऊपर रहता है ना। विक्स भी यहाँ पे फियर हमारा जो इंडेक्स है विक्स, वो भी हमको 18-19-20 के आसपास दिखता हो जाता हुआ दिख सकता है। तो 18-19-20 के आसपास जाता हुआ दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन के दिन जो भी ट्रेड प्लान होगा आपको मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब के थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं उस दिन, एंड वहाँ पर जो भी सेटअप बनेगा, जो कुछ भी होगा, अपन लोग साथ में बैठ के काम करेंगे। तो आप बस डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।